बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 17 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। कुछ बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है मखदूम शहाब 2.0। गुज़श्ता जो हमारा पिछला चैनल है वो तो किसी भी लम्हे बंद हो सकता है, अदालत में केस चल रहा है। तो आपसे ये दरखास्त है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें हमारी वीडियोस को, ताकि इस चैनल के जरिए भी जो आपका और मेरा खबर का एक ताल्लुक है वो ताल्लुक बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक जानिब तो अडियाला जेल में बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा है और रात होते ही बुशरा बीबी के सेल में क्या किया जाता है, इस हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। साथ ही साथ इमरान खान की बहन अलीमा खान की गिरफ्तारी के लिए जो आखिरी कदम है वो भी उठा लिया गया है। इसके साथ ही साथ इमरान खान की कॉल जो है उसके हवाले से भी कुछ फैसला कुन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सारी खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तफाक कर लिया। बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात का मतलब यह है कि वैसे तो यह था कि अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलती तो फिर ऑलमोस्ट सारी सीट्स जो है सेनेट की वो पीटीआई को मिल जाती, लेकिन अब मखसूस नशिस्तों वाला मामला है तो अब अच्छी खासी पीटीआई की सीटें जो है उन्हें एक डेंट पड़ेगा। और इसमें बिला मुकाबला का मतलब यह है कि भाई जितने आपके नंबर्स हैं उतने बंदे आप खड़े कर लें, वो सीटें आपकी जितने हमारे हैं, मतलब जो कंफर्म्ड, अब जो एक पार्टी जिस बंदे को खड़ा करेगी वो कंफर्म्ड होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात के लिए राब्ते और मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक पेशावर में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान रात देर तक, अब से कुछ देर पहले ही मेरी इतलात के मुताबिक ये मुलाकात जो है ये खत्म हुई है और इसमें 6-5 के फॉर्मूले पर काफी हद तक इत्तफाक कर लिया गया है। मुजविजा फार्मूले के तहत तहरीक इंसाफ को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। ताहम सूबाई हुकूमत और पीटीआई के अंदरूनी मामलात अभी तय होना बाकी हैं। इन मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए अली अमीन गंडापुर को पीटीआई के बाकी उम्मीदवारों को दस्तबरदार कराने का कहा गया है कि पीटीआई के अंदर वाला मामला जो है वो पहले हल हो जाए ना, क्योंकि पीटीआई के बंदे ज्यादा खड़े हैं, सीटें पीटीआई कम जीत सकती है। ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमत भी चाहती है कि उनके उम्मीदवार बिला मुकाबला ही मुंतखब हो ताकि इंतखाबी अमल में मुमकिन सियासी नुकसान जो है उससे बचा जा सके, खरीदो फरोख्त ना हो सके। और जबकि अपोजिशन जमातें पहले ही मुश्तरका हिकमत अमली पर मुत्तफिक हो चुकी हैं और अपने उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए अपोजिशन जमातें जो हैं वो कोशा हैं और अपोजिशन वैसे ही यूनाइटेड है। मुज़ाकरात के सिलसिले में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दरमियान मुलाकात हुई और फाइनल मुलाकात जो है वो आज होगी, जहां मामलात पर दस्तखत जो हैं वो भी लिए जाने के इम्कानात हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब क्या सेनेट के अंदर जो 6 पीटीआई के सेनेटर्स उतरेंगे उन सब के नामों की अप्रूवल इमरान खान ने दी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वक्त बताएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ इमरान खान की बहन अलीमा खान आपको मालूम है कि बहुत एक्टिव है और अडियाला जेल के बाहर दबंग गुफ्तगू भी करती हैं। तो अब अलीमा खान साहिबा को वैसे पहले भी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआई, पहले ये एफआईए के अंडर होता था, साइबर क्राइम विंग था, बस अब ये एक अलग से इदारा बना दिया गया है और सोशल मीडिया पर एंटी स्टेट प्रोपेगेंडे का इल्जाम है। और अब जो नोटिस अलीमा खान साहिबा को आज की तारीख के लिए 17 तारीख के लिए जारी किया गया, ये नोटिस फाइनल लास्ट नोटिस है, यानी अगर इस पर वो नहीं जाती, जो कि मुमकिन तौर पर वो नहीं जाएंगी, तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों के इल्जाम में इमरान खान की बहन अलीमा खान को नोटिस जारी किया गया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन ने अलीमा खान को नोटिस भेजा है और इन्हें आज सुबह 11:30 बजे एनसीसीआई लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस का जो मतन है उसके मुताबिक 27 मई 2025 की एक इंक्वायरी के तहत ये जो कार्रवाई है ये अमल में लाई जा रही है और अगर मुल्जिमा पेश ना हुई तो तसव्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। और नोटिस में कहा गया है कि अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली गिरफ्तारी होती है, वारंट्स गिरफ्तारी के जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के सेल के हवाले से तो मुनीर फारूक साहब ने यह खबर दी कि इमरान खान के सेल की जो बिजली है वो बंद कर दी जाती है। ऑल्दो अडियाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का जो सेल है अडियाला जेल के अंदर, उस सेल के अंदर तमाम तर सहूलियात उन्हें मुयसर हैं, लेकिन इमरान खान की बहन ने भी कहा कि इमरान खान से फैसिलिटीज़ ले ली गई हैं। मुनीर फारूक साहब ने भी इस हवाले से क्लेम किया। अब नईम हैदर पंजोथा साहब हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। कहते हैं कि रात में पूरी जेल में सिर्फ बुशरा बीबी के सेल की बिजली जो है वो काट दी जाती है। भाई तो एक तनहा है बंदा, एक तरह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उसमें होता है वो बंदा। और इसके साथ ही साथ
जब बिजली बंद कर दी जाए तो और हौलनाक सूरत हाल है, मतलब अंधेरा, घुप अंधेरा हो जाता है। और फिर अभी तो चले 1-2 दिन पिछले इस्लामाबाद का मौसम ठीक हुआ है, उससे पहले तो क़यामत ख़ेज़ गर्मी है। और आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि कितनी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। और ये नईम पंजोता साहब का क्लेम है, वैसे तो इन्हें फिर अदालत से आई थिंक पीटीआई को रुजू कर लेना चाहिए, एटलीस्ट अदालत से। चले पीटीआई कहती है हमें इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन फॉरम और है क्या आपके पास अदालत ही एक फॉरम है, तो अदालत पे फॉरम में तो जाना चाहिए, कम से कम चीज़ें फिर आप रिकॉर्ड पे लाएं और फिर जो भी अदालत से हुक्म आता है उसे लेकर आगे चलें। अब जरा आ जाते हैं इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के हवाले से। नाज़रीन इकराम, आज के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए नाम दिए गए हैं। ये दिन जो है ये फ्रेंड्स और फैमिली और अहम तरीन, जो किसी का भी इसमें नाम नॉर्मली दिया जा सकता है। और इससे पहले वाली मुलाकात जो है उसमें भी थर्सडे वाली मुलाकात नहीं करवाई गई और इम्कानात यही है कि आज वाली मुलाकात जो है वो भी नहीं करवाई जाएगी। गुज़श्ता जो मंगल वाली मुलाकातें हैं वो यूजुअली करवा दी जाती हैं। मंगल को एक खास मुलाकात हुई थी, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात, जिनके हवाले से कहा जाता है कि ही इज़ इन वेरी गुड टर्म्स विद दी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ये पीटीआई के अंदर सोर्सेज कहते हैं, जबकि कुछ लोग जो बैरिस्टर सैफ के हक में हैं वो कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ इज़ द ब्रिज बिटवीन इमरान खान एंड एस्टैब्लिशमेंट, यानी बैरिस्टर सैफ एक पुल का किरदार अदा करते हैं। तो अपना अपना जाविया देखने का लोग दोनों तरफ की बातें होती हैं। अब सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि देखिए पीटीआई की जो सियासी कमेटी का इजलास था ना, उसमें भी एजेंडा ये रहा कि सेनेट की टिकटें किसे मिलेंगी और सेनेटर कौन बनेगा। अली अमीन गंडापुर ने ऐसे स्टैंड लिया है मिर्ज़ा अफरीदी के लिए कि अगर ऐसा स्टैंड उन्होंने इमरान खान के लिए लिया होता तो क्या ही बात होती। मतलब अली अमीन गंडापुर साहब का गालिबन बस नहीं चल रहा कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो हैं उन्हें सेनेटर बनाने के लिए अगर कोई लॉन्ग मार्च भी करना पड़ जाए तो वो कर जाएं और उसमें से जाएं भी ना, चाय भी ना उन्हें तलब सताए। मतलब वो ब्लैक कॉफ़ी पी के आएंगे और जागे रहेंगे उसके लिए। मतलब इतने ही हैज़ टेकन इट वेरी पर्सनली अपेरेंटली, जो इस वक्त चीज़ें हमें आ रही हैं, पता लग रही हैं। तो पता नहीं अब उनका इसमें क्या एजेंडा है, पीटीआई का इसमें क्या फ़ायदा है और इमरान खान साहब को क्या बताया गया कि ये, क्योंकि देखें इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल के अंदर है और उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, इमरान खान का जो हुक्मनामा बाहर आता है वो उस बेस पे होता है कि जो जाकर इन्फॉर्मेशन देता है। मैं जाता हूं, मैं बताता हूं कि ऐसे 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 हो रहा है और ये जाविया है। वो जाविया जो होता है, जो एंगल होता है, जो मैं एंगलिंग करके या फिर स्पिन करके बात उनके सामने रखूंगा, वो उसी हिसाब से अपना कोई ऑर्डर या रिएक्शन दे देंगे। जैसे मैं आपके पास आऊँ और आपको कोई फलाने बंदे ने आपके बारे में ये बात की और इस तरह से किया और ये उसके एक्सप्रेशन से, तो आप फौरी कह देंगे कि भाई अच्छा ऐसे बात किया, तो फिर उसे ये कह देना। अलबत्ता हो सकता है उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की हो, मैंने उसके एक्सप्रेशंस आप तक गलत पहुंचाए हो, मैंने उसकी बात की जो रियलिटी है वो चेंज कर दी हो और उसका जो एंगल है वो चेंज कर दिया हो। तो वही वाला काम जो है वो उसमें हो रहा है। तो आई थिंक कि चीज़ें जो हैं वो अभी भी डामाडोल हैं, मुतनाज़ हैं। ऑल्दो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक मरतबा फिर अपना जो उनका ट्विटर अकाउंट है उससे पैगाम जारी हुआ है। पहले ये उर्दू में जारी हुआ था, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ होने वाली मुलाकात, और फिर इस पैगाम को अब अंग्रेज़ी में जारी किया गया। और अंग्रेज़ी में एक ऐसे वक्त पे जारी किया गया है कि जब आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग हुई है और अब तो इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के अंदर से लोग जो हैं और पीटीआई के कुछ यूएस में बैठे लोगों ने भी इस ब्रीफिंग को रुकवाने की कोशिश की और एक ईमेल जो है वो इस कमेटी को की गई मुबैना तौर पर एक बड़े अहम तरीन पीटीआई के ओहदेदार की तरफ से। और उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी तो इमरान खान को रिप्रेजेंट करने का अब हक ही नहीं रखते। इमरान खान ने जेल से ये कह दिया। देखिए वही बात के मंसूब हो जाती है, बात कन्फर्मेशन नहीं आती, क्लारिफिकेशन नहीं आती, अबहाम मौजूद रहता है। तो बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग सी सूरत हाल बन चुकी है। आई थिंक कि पीटीआई जो है उसकी तवज्जो इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात पर ज़्यादा और गवर्नमेंट पर कम है। मतलब आप देख लें कि पीटीआई के रहनुमा एक दूसरे पर तो बात कर रहे हैं, जो एक हेल्दी ऑपोजिशन का काम होता है कि एटलीस्ट यू हैव टू टॉक ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई पे बात करें, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं बहुत बड़ा जंप आया है, डीजल की प्राइस बढ़ी है, उस पर बात करें। लेकिन वो एक दूसरे पर बात करना प्रेफर कर रहे हैं। अब वजह क्या है, मोटिव क्या है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।